बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज 8 अप्रैल 2025 को एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का पहला टेस्ट डे था, जिसमें सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों पोस्टों का जो पेपर था वो कंडक्ट हुआ है। दोनों का जो पेपर था वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। जो कारपोरल का पेपर था ये हमें कंप्लीट मौसूल तो नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमें रिसीव हो गए थे, तो उनके हमने आंसर निकाले हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ वो शेयर करेंगे। ये पेपर साल 2025 का था और जिनका आने वाले टेस्टों में उनका पेपर होना है कारपोरल के लिए, तो उस वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने ये पेपर दिया था या ये टेस्ट दिया था वो अपने आंसर्स भी चेक कर लें। तो सबसे पहले मैं आपके साथ सिलेबस शेयर कर देता हूँ कि सिलेबस क्या था यहाँ पर। तो सिलेबस के लिए मैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि ये जो पेपर था इसमें 50 MCQs थे। इंग्लिश मीडियम ये जो ना पूरा का पूरा पेपर था, उर्दू की MCQs नहीं थे किसी भी किस्म के। जो इस्लामियात के क्वेश्चंस थे वो भी इंग्लिश में लिखे गए थे। 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है और जो आपके मेजर सब्जेक्ट है ना वो आपकी ये है इंग्लिश, जनरल साइंस, वर्ल्ड जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी और इसके साथ साथ बेसिक मैथ के 2 या 3 क्वेश्चन आपको लाजमी टेस्ट में देते हैं। अच्छा, 2 चीज़ें जो है ना ये आपने साथ लाजमी लेकर जानी है। ID कार्ड और आपका जो रिटन टेस्ट स्लिप है ये आपने अपने साथ लाजमी तौर पर टेस्ट सेंटर लेकर जानी है। अभी मैं आपके साथ पेपर के जो MCQs मुझे मौसूल हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो था ये है कि इधर यू और ही डैश एट फॉल्ट। आपने यहाँ पर जो करेक्ट हेल्पिंग वर्ब था वो बताना था। तो करेक्ट यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इधर यू और ही इज एट फॉल्ट। फिर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है अ रिकॉर्ड ऑफ कंप्लेंट्स डैश केप्ट इन दी पर्सर्स ऑफिस। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है यानी कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है करेक्ट वो आपका जो ना ऑप्शन सी है। ठीक है, अ रिकॉर्ड ऑफ कंप्लेंट्स इज केप्ट इन दी पर्सर्स ऑफिस। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी, गिविंग इज बेटर देन डैश। ये एक कोट है। ठीक है, ये एक कोट है, गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग। तो ऑप्शन डी जो था ये आपका करेक्ट आंसर था। फिर है जी नीचे कि मैनी थिंग्स हैपेंड डैश आई लेफ्ट द स्कूल। ठीक है, यानी कि जब से हमने स्कूल छोड़ा है बहुत सारी चीज़ें वाकई हुई है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, यहाँ पर आपने सिंस लगाना होगा। ठीक है, मैनी थिंग्स हैपेंड सिंस आई लेफ्ट द स्कूल जो है ना यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी, द वाइस प्रेसिडेंट विल बी सीटेड। द वाइस प्रेसिडेंट विल बी सीटेड डैश द चेयरमैन एट द बैंक्वेट। तो यहाँ पर जो लगेगा करेक्ट प्रीपोजिशन आप कह सकते हैं बाय लगेगा। ठीक है, द वाइस प्रेसिडेंट विल बी सीटेड बाय द चेयरमैन। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन था। फिर जो है यहाँ पर एक और हाफ एक सेंटेंस था, उसका हाफ पार्ट दिया गया था, हाफ पार्ट आपने बताना था। ठीक है, तो एक है कि इट वाज अ डैश, इट वाज अ वर्थी सीइंग साइट, साइट वर्थ सीइंग, यूनिक सीइंग साइट, सीइंग यूनिक साइट। ठीक है, तो ये जो पेपर था इसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे थे जो मिस थे, वो मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिए थे। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह करेक्ट जो आंसर है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का इट वाज अ यूनिक सीइंग साइट। ऑप्शन सी जो है ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी, माई पेरेंट्स डैश दिस कार फॉर अबाउट 10 ईयर्स। माई पेरेंट्स के साथ आगे लगेगा हैव हेड। ऑप्शन बी में जो ऑप्शन है जो वर्ब्स हैं ये लगेंगे। ठीक है, माई पेरेंट्स हैव हेड दिस कार फॉर अबाउट 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर है जी, दे अराइव्ड सून आफ्टर। ठीक है, यहाँ पर जो आफ्टर है यहाँ पर आफ्टर का क्या मतलब है ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर है जी एडवर्ब। यहाँ पर आफ्टर एडवर्ब के माने में आया है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज। ठीक है, टू गेट अ प्राइज ये जो लफ्ज है ना टू गेट अ प्राइज ये क्या है? ये फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इन्फिनेटिव फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है? कौन सा फ्रेज है? ये है जी इन्फिनेटिव फ्रेज, ऑप्शन सी।
यहाँ पर आपका दुरुस्त जवाब है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि जी विच जो जनरल साइंस के क्वेश्चन है, विच कलर ऑफ लाइट हैज द शॉर्टेस्ट वेव लेंथ। दुरुस्त जवाब है जी ब्लू, ऑप्शन सी जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशन। यूएन में परमानेंट मेंबर कितने हैं? 5 है जिनके पास वीटो पावर है। इसमें जो है आई थिंक फ्रांस, यूके, चाइना, रशिया और अमेरिका खुद। ठीक है, तो ये 5 जो है ना ये परमानेंट मेंबर है। फिर जनाब हमारे पास आता है कि विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन। लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो है ये किस मुल्क को कहा जाता है? ठीक है, ये नॉर्वे को कहा जाता है। नॉर्वे जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर जनाब हमारे पास नेक्स्ट पाकिस्तान स्टडी का क्वेश्चन है कि नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। बहुत सिंपल है, ऑप्शन सी मारखोर करेक्ट आंसर है। और उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन है कादियाज़म ज्वाइंट द मुस्लिम लीग एज अ मेंबर इन देश। 1913 के अंदर जो थे कादियाज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन बी जो था ये करेक्ट ऑप्शन था 1913 यानी कि 1913। और फिर एक और क्वेश्चन आया था कादियाज़म से रिलेटेड कि उसने कांग्रेस से रिज़ाइन कब किया था। ठीक है, तो कांग्रेस से रिज़ाइन 1920 को किया था, लेकिन ये 1920 मैंने यहाँ पर लिखा है। अगर आपके पेपर में 1920 का ऑप्शन था तो ये 1920 दुरुस्त ऑप्शन था। अगर 1920 का ऑप्शन नहीं था, उसकी जगह नन ऑफ दीज था, तो फिर नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर था। ठीक है, व्हाट डज द वर्ड पाकिस्तान मीन। ये जो लफ्ज़ पाकिस्तान है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाक लोगों की रहने की जगह, लैंड ऑफ प्योर पीपल। ठीक है, सा यानी कि पाक लोगों की ज़मीन। जो ऑप्शन सी है ये आपका करेक्ट आंसर है। फिर है जी द बिगेस्ट बैरेज इन पाकिस्तान इज डिश। पाकिस्तान का बिगेस्ट जो बैरेज है वो सक्कर बैराज है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो था ये 1948 को एस्टेब्लिश हुआ था यानी कि बना था। और इसकी एस्टेब्लिश जो इनॉग्रेशन थी वो कादियाज़म ने की थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कभी कभार आता है। नेम द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स फ्रॉम चाइना फ्रॉम पाकिस्तान। वो कौन सा माउंटेन रेंज है जो चाइना को पाकिस्तान से जुदा करता है? ये काराकोरम रेंज है। ठीक है, काराकोरम रेंज चाइना को पाकिस्तान से जुदा करता है। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन है कि मेपल लीफ इज द नेशनल एम्ब्लेम। नेशनल एम्ब्लेम यानी कि आपने देखा होगा कि जो कोई कौमी पहचान जैसे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो किस कंट्री के झंडे में जो ना उस मुल्क में मेपल लीफ यानी कि पत्ता नज़र आता है आपको, तो आई थिंक कनाडा जो है ना यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन आपका होना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन सी कनाडा। अच्छा, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ये भी हमारे पाकिस्तान स्टडी का ही क्वेश्चन है कि बादशाही मॉस्क लोकेटेड इन लाहौर वाज बिल्ड बाय। जो बादशाही मस्जिद है लाहौर में ये किसने बनाया था? ये आलमगीर ने बनाया था, औरंगजेब आलमगीर ने। अच्छा, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि जी हाउ मेनी वर्ड्स आर इन द नेशनल इंथम। नेशनल इंथम में 49 अल्फाज हैं। ठीक है जी, 49। ये 49 मैंने अपनी तरफ से लिखा है मुझे क्योंकि पेपर इस हालत में था कि उसमें ऑप्शन डी नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, तो अगर आपके पास 49 ऑप्शन में था तो ऑप्शन 49 करेक्ट था, अगर नहीं था तो फिर नन ऑफ दीज आपका करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, ये जो पेपर था इस पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनके आंसर दिए नहीं थे, तो वहाँ आपने फिर नन ऑफ दीज पर क्लिक करना था। ठीक है, अच्छा, फिर बढ़ते हैं जी व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम अ फुल मेंबर ऑफ एशियन। एशियन का जो है ना फुल मेंबर बना था 2004 को। ठीक है, ये भी मैंने अपनी तरफ से लिखा है, अगर ऑप्शन में था तो 2004 करेक्ट था, अगर नहीं था तो फिर नन ऑफ दीज। फिर उसके बाद है जी कि विच इज़ द सेकेंड बिगेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान। बिगेस्ट डैम सेकेंड जो है ना वो आपके पास मंगला डैम है। ठीक है, मंगला डैम जो है ना सेकेंड बिगेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान है। इसके बाद है जी आपके पास मैथ के क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़े ही सिंपल होते हैं ये। 3.29 को जो है ना आप 1000 से मल्टीप्लाई करना। देखिए 3 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी आप ये देख लीजिए 3 डिजिट से ये नहीं हो सकता, इसमें पॉइंट है 32, ये भी नहीं हो सकता, ये भी 32 है तो ये भी नहीं हो सकता। बाकी आपका बच जाएगा 3000 वाला ऑप्शन सी, तो आपने इसको
क्लिक करना है, ठीक है, यानी कि इसको आपने चूज करना था। अच्छा, फिर हमारे पास है जी ए इज बीज डॉटर, ए जो है ये बी की जो ना डॉटर है यानी कि बेटी है, ठीक है। सी जो है वो बी की मदर है, सी जो है वो बी की मदर है। डी जो है ये बी की सिस्टर है, एंड ई जो है ये डी का बेटा है, ठीक है, ई जो है ये डी का बेटा है। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए और ई का आपस में जो है ना ये कज़न का रिश्ता होगा, ठीक है। ये जो है ना आप इसे तसल्ली के साथ आराम के साथ आप इसे लिख लें, ठीक है। ए और बी ये अलग-अलग लिख लें, सी और बी को अलग लिख लें और उसे उन्हें समझे जो रिश्ता आ रहा है वो आगे लिखते जाएं। नीचे इंशाल्लाह आपको फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा वो आपको कज़न का मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी, हमारे मैथ का क्वेश्चन है कि 79 प्लस 69 प्लस 59 प्लस 89, ये सारे प्लस प्लस करना था, तो बड़ा ही सिंपल जो है इसका होता है कि 395 इसका आई थिंक करेक्ट आंसर बन रहा था, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 148 इज डिविजिबल बाय, यानी कि किस से ये पूरा कंप्लीट तकसीम हो सकता है, तो 37 से तकसीम हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर था। फिर है जी द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड 150 एंड 750, वो कौन सा नंबर है जो 1050 को भी और 750 को भी कम्प्लीटली डिवाइड करता है, वो है नंबर 150। आप 750 रखकर 150 पर तकसीम करें, ये आपको कम्प्लीटली आपको आंसर दे देगा। सेम इसी तरीके से 1050 भी। फिर है जी 5 का स्क्वायर, क्या 5 का स्क्वायर आता है 25, सिंपल क्वेश्चन था ये आपका 25 आंसर है, ठीक है। फिर जनाब आपके पास था कि सलाते खसूफ ये कहा पढ़ा जाता है लूनर इक्लिप्सी में, ठीक है। फिर जनाब आपके पास एक जो है ना गिवन सीक्वेंस दिया गया था आपको, इसमें आपने बताया था, देखिए ये 2 सीरीज थे, ठीक है। एक ये देख लें 4, फिर एक नंबर छोड़ के 3, जिन्हें 4 में 3 ऐड किए 7, फिर एक नंबर छोड़ के 7 में 3 ऐड किए 10, ठीक है। अब इधर देख लें 11, फिर 3 ऐड किए 14, फिर 3 ऐड किए 17, ठीक है। अब इसी 10 में से अगला नंबर क्या आएगा, 3 ऐड कर दें 13, तो ऑप्शन बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। इस इंटेलिजेंस जो ना का क्वेश्चन था, वर्बल इंटेलिजेंस का। अच्छा, द होली बुक ऑफ ज्यू इज तोरा, तौरात जो थी ये जो ना यहूदियों की आसमानी या होली बुक आप कह सकते हैं किताब है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरह डैश इज नोन इज हार्ट ऑफ कुरान, कुरान का दिल किसे कहा जाता है, सूरह यासीन को कहा जाता है। तो ये जो थे ये वो MCQs थे जो हमें मौसूल हुए थे पेपर पर, हमने यहाँ पर आपके सामने साफ उसमें लिख दिए हैं, ठीक है। और ये हमारी ASF की जो पेड वेबसाइट है, यहाँ पर ये पेपर अपलोड कर दूंगा मैं इंशाल्लाह। जो जिन स्टूडेंट्स के पास एक्सेस है वेबसाइट का वो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके साथ ASI का कंप्लीट पेपर शेयर करूँगा, वो हमें कंप्लीट मौसूल हुआ है इंशाल्लाह, वो भी आपके साथ जो ना वीडियो की सूरत में शेयर करूँगा।